तो अब हम लोग तीसरे टॉपिक पे चल रहे हैं। तो तीसरा टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है लेंस फार्मूला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लेंस फार्मूला जैसे मिरर फार्मूला था वैसे लेंस फार्मूला है। लेंस फार्मूला आपको 1/f इज़ इक्वल टू 1/v माइनस 1/u याद दिला दूँ। अगर मिरर फार्मूला होता तो बीच में क्या हो जाता है, प्लस 1/f इज़ इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इस बात का ख्याल रखना है, ये इन सब चीज़ों को हमेशा ध्यान रखें। f अगर आपको याद हो, f क्या है, फोकल लेंथ। f ये सब चीज़ें आनी चाहिए, फोकल लेंथ। और u क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट कहाँ रखी जा रही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम है जैसे आपने मिरर फार्मूले में देखा था। और v इमेज डिस्टेंस, कहाँ से कहाँ तक, हमेशा डिस्टेंस लेंस में तो ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस नापते हैं, इमेज डिस्टेंस। और यहाँ पर भी मिरर की कंडीशन में देखें तो सेम एज ये है, यहाँ पर भी f और v सेम है, फोकल लेंथ। लेकिन सारी चीज़ें मिरर की हैं, यहाँ सारी चीज़ें लेंस की हैं। लेंस के जो नापते हैं वो जैसे कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर से लेके जहाँ पर डिस्टेंस होती है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को u कह देंगे, इमेज की डिस्टेंस को v कह देंगे, और उसकी फोकल लेंथ होगी। उसी तरीके से यहाँ पर बेटा पोल से डिस्टेंस नापी जाती है, तो उसके हिसाब से आपने देख लिया है ये लेंस फार्मूला। इसमें नेगेटिव और सबसे बड़ी बात कि मैग्नीफिकेशन, चौथा टॉपिक देख रहे हैं, लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन भी बेटा दोनों होते हैं इसमें भी। लीनियर मैग्नीफिकेशन डिनोटेड बाय m, और वो लेंस में भी होता है और मिरर में भी होता है। अगर आपको याद हो, हाइट, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द हाइट ऑफ द इमेज। m इज इक्वल टू o मीन्स ऑब्जेक्ट और i मीन्स इमेज। माइनस है तो ये बेटा प्लस हो जाता है, देखो बेटा प्लस, बोलो हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज। ओके, यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, इसका जस्ट अपोजिट करते हैं। इस बात का ख्याल रखना, हमेशा हाइट ऊपर होगी। इसीलिए इसको आपको मैं याद दिला दूँ कैसे लिखा जाता है अपने समझने के लिए। हाइट ऑफ द इमेज, आई, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन ओ मीन्स हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। द रेशियो ऑफ, क्या बोलोगे, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और आई बेटा इमेज होती है तो इमेज डिस्टेंस देखो v, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, तो बेटा ऑब्जेक्ट को देखो u। तो इस फार्मूले को ऐसे भी लिखते हैं। और ये अगर यहाँ पे माइनस है लेंस फार्मूले में तो यहाँ प्लस होता है, इस बात का ख्याल रखना है। अगर यही काम यहाँ करते मिरर के लिए, अगर यही काम मिरर के लिए करते तो मिरर के लिए भी वही होता, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बस यहाँ पर माइनस लग जाता है, माइनस v अपॉन यू। याद करने के लिए अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस है। तो ये लीनियर मैग्नीफिकेशन आपको बहुत ध्यान रखना है, और इसमें न्यूमेरिकल में प्लस और माइनस का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। चौथी चीज़, आखिरी चीज़ आप देख रहे हैं, लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूले में, लेंस फार्मूला ये बेटा जो होता है द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का अपोजिट कर दोगे तो उसे पावर ऑफ लेंस कहते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल मतलब f। m माने मीटर में अगर मेज़र किया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं पावर ऑफ लेंस, इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, डिनोटेड बाई p। अब फार्मूला देखो बेटा, p इज इक्वल टू 1/f m, m माने मीटर, f माने फोकल लेंथ, p माने पावर ऑफ लेंस। अगर बेटा मीटर में ना देकर सेंटीमीटर में दिया हो तो यही फार्मूला आप ऐसे याद भी कर सकते हो, 100/fcm। मीटर को सेंटीमीटर में बदल लिया। ये देख रहे हैं, दो में से कोई एक फार्मूला आप लगा सकते हैं। मीटर वाला लगाएंगे तो मीटर में दिया होगा, सेंटीमीटर वाला लगाएंगे तो सेंटीमीटर में दिया होगा। और इसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस
यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस वो बेटा डायोप्टर कहलाती है, डायोप्टर के नाम से जानते हैं। कैपिटल डी लिखा हो तो समझ जाओ कि वो पावर ऑफ लेंस की यूनिट है। तो डायोप्टर इज़ द पावर यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो प्लस और माइनस का भी आपको ध्यान रखना है। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है, कॉनकेव की नेगेटिव होती है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हमेशा नेगेटिव रखते हैं। इमेज जैसा इमेज बनती है उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्या चीज़ हो रही है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये पांचों टॉपिक आपको रिवाइज किया है। इसके नोट्स बना लें और फिर गूगल मीट में इन सभी को और भी डीप में एक्सप्लेन किया जाएगा और वहाँ पर भी न्यूमेरिकल भी कराएंगे। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। दैट्स ऑल। न्यूमेरिकल करने के पर्पज़ से पॉजिटिव और नेगेटिव की बात भी कर सकते हो। इधर जितनी भी डिस्टेंस नापी जाएगी वो पॉजिटिव होगी अगर इमेज बन रही है, वी बन रहा है। अगर बेटा ऐसे इमेज बन रही है तो नेगेटिव, ऑब्जेक्ट हमेशा ऐसे रख रहे हैं तो पॉजिटिव। इधर डिस्टेंस सारी नापी जाती है तो नेगेटिव, इधर नापी जाती है तो पॉजिटिव। कॉनकेव लेंस हो तो फोकल लेंथ बेटा नेगेटिव रख देना, कॉन्वेक्स लेंस हो तो फोकल लेंथ के लिए पॉजिटिव रख देना। ये जो चीज़ें हैं ये कॉनकेव लेंस में भी इसी तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव का ख्याल रखना पड़ेगा। ओके, तो न्यूमेरिकल के पर्पज़ से पॉजिटिव और नेगेटिव का ख्याल आपको रखना पड़ेगा, तो ध्यान से देखिएगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट दिन गूगल मीट क्लास में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।